दोस्तों, रेट्रो शावेज स्टोरीज में आज बात हिंदी सिनेमा के उस ऐसे इकलौते शख्स की जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली फीचर फिल्म बनाई। आज ही के दिन 19 जनवरी साल 1960 को उन्होंने इस दुनिया का साथ छोड़ दिया था। बात करूंगा मैं दादा साहब तोरने की। वैसे तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में भारत की पहली फिल्म मानी जाती है राजा हरीशचंद्र, जिसको साल 1913 में रिलीज़ किया गया था। लेकिन इससे एक साल पहले 1912 में भी एक फीचर फिल्म बन चुकी थी जिसको दादा साहब तोरने ने बनाया था और ये फिल्म भी इतिहास रच चुकी थी। तो इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1890 को मुंबई के करीब मालवान गांव में। जब ये 3 साल के थे तब इनके पिता अचानक गुजर गए और उसके बाद इनके रिश्तेदारों ने इनकी मां और दादा को घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद ये लोग भटकते हुए पहुंच गए थे मुंबई। जब दादा साहब तोरने 10 साल के हुए तब उनको मुंबई की एक मशीन फैक्ट्री में एक कंपनी में काम मिल गया। दादा साहब तोरने को मशीनों से बचपन से ही बहुत लगाव रहा था। 1910 में जब दादा साहब तोरने करीब 21-22 साल के हुए तब उन्होंने एक विदेशी फिल्म देखी और वो फिल्म देखकर एकदम हैरत में पड़ गए और बहुत सोचने लगे कि किस तरह से इस फिल्म को बनाया होगा। और तब उन्होंने अपने एक दोस्त से मिलकर एक फिल्म बनाने की सोची। उन्होंने 1000 रुपये उधार लेकर लंदन से कुछ कैमरे रील्स मंगवाए और एक फिल्म बनाने की सोची। उन मशीनों के साथ एक ऑपरेटर भी आया था और तब दादा साहब तोरने और उनके एक दोस्त ने मिलकर एक प्ले लिखा, श्री पौंडलीक। इस प्ले पर ही उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची। तब उन्होंने कुछ और पैसे इकट्ठे करके लंदन से ही एक कैमरा मैन को भी बुलवाया था। उसके बाद इस कैमरे को एक जगह रखकर 22 मिनट की ये फिल्म शूट कर ली गई थी। 22 मिनट की ये फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद इसकी 1500 फीट लंबी रील को प्रोसेस करने के लिए लंदन भेजा गया था, क्योंकि भारत में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद ये फिल्म 18 मई 1912 को मुंबई के कॉरोनेशन सिनेमा में दिखाई गई। तो इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ये फिल्म पूरे 2 हफ्ते तक चली थी। उसके बाद दादा साहब तोरने कराची चले गए और विदेश से फिल्में मंगवाकर हिंदुस्तान में दिखाया करते थे। कई शहरों में फिल्में दिखाते और इस तरह से वो भारत के पहले डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए थे। उनकी कमाई बढ़ने लगी थी और फिर साल 1929 में उन्होंने अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी खोली और इस तरह से वो भारत की बहुत सारी फिल्मों को भारत के दूसरे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, वहाँ के सिनेमा हॉल तक पहुँचाया करते थे। उसके बाद हॉलीवुड में बोलती फिल्मों का दौर शुरू होने लगा और तब लोग बोलती फिल्मों को ज़्यादा पसंद करने लगे, जिसकी वजह से दादा साहब तोरने का काम और ज़्यादा मंदा हो गया था और दर्शक मूक फिल्मों को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। तब दादा साहब तोरने ने अपने एक दोस्त आरदेशिर ईरानी को राज़ी किया कि वो बोलती फिल्म बनाएं। दादा साहब तोरने ने अपनी जो उनकी मशीनें थी फिल्म बनाने की वो भी आरदेशिर ईरानी को दे दी थी और फिर इस तरह से 2 महीने की मेहनत के बाद भारत की पहली बोलती फिल्म लोगों के सामने आई। नाम था आलम आरा। इस फिल्म को लोगों ने हाथों हाथ लिया और इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। लेकिन दादा साहब तोरने ज़्यादातर सामाजिक फिल्में बनाया करते थे, सामाजिक मुद्दों को उठाया करते थे। उन्होंने करीब 17 फिल्में बनाईं और साल 1932 में एक मराठी फिल्म श्याम सुंदर उनके करियर की ऐसी फिल्म साबित हुई जो कि भारत की पहली सिल्वर जुबली फिल्म बनी। ये फिल्म भारत के सिनेमाघरों में 25 हफ्तों तक चलती रही थी। उसके बाद फिर ज़माना बदला, हिंदी फिल्में और ज़्यादा आने लगीं, लोग पसंद करने लगे। लेकिन धीरे धीरे दादा साहब तोरने का काम कम होता चला गया क्योंकि वो ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों की ही फिल्में बना रहे थे। उसके बाद साल 1944 में उन्होंने अपना स्टूडियो अहमद नाम के एक शख्स को बेच दिया। साल 1947 आया और वो अहमद नाम का शख्स वो स्टूडियो किसी और को बेचकर पाकिस्तान चला गया। अब दादा साहब तोरने के पास कुछ ख़ास स्पेशल इक्विपमेंट बचे थे जो उनके पास थे, लेकिन 1947 के बंटवारे के वक्त उनका कोई एक करीबी साथी उनके वो सारे इक्विपमेंट जिससे वो फिल्म बनाया करते थे चुरा कर पाकिस्तान भाग गया।
दादा साहब तोरने को अपनी इन चीज़ों से बहुत लगाव था। इस घटना से उनके दिल पर गहरा असर हुआ और उनको हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से दूरी बना ली और अकेले ही अपना जीवन बिताने लगे। और फिर एक दिन 19 जनवरी साल 1960 को सोते हुए ही उनका निधन हो गया। फिर साल 2013 को उनके बेटे अनिल तोरने और उनकी बहू मंगला तोरने ने मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और ये कहा कि उनके पिता को भारत की पहली फीचर फिल्म बनाने का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जो श्री पौंडलिक फिल्म थी वो एक शो की रिकॉर्डिंग थी और इस फिल्म को प्रोसेसिंग के लिए लंदन भेजा गया था। भारत में ये फिल्म पूरी तरह से नहीं बनी थी और इसका कैमरामैन भी बाहर से बुलाया गया था। तो दादा साहब तोरने को भारत की पहली फिल्म बनाने का वो दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यही है कि राजा हरिश्चंद्र से पहले ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शाहविद स्टोरीज़। जय भारत, जय हिंद।